अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर भीषण हमला होना अभी बाकी है, रूबियो की तरफ से कहा गया है। उनका यह कहना है कि अगला चरण और कठोर होगा और इस चरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कठोर सजा दी जाएगी इस चरण में। इसके अलावा ईरान के लोग इस सत्ता को उखाड़ सकते हैं। रूबियो लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। अंशु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए यहां पर मार्को रूबियो ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। The hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. जो दोनों बातें कही गई है, पहली जो मार्को रूबियो ने कही, उन्होंने कहा कि हार्डेस्ट हिट इज येट टू कम। वो ये कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक हमला तो अभी आना बाकी है। और ठीक उसी के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वॉर इज बीइंग फॉट फॉर एवर। वो ये कह रहे हैं बिल्कुल वो हमेशा के लिए जंग, अनंत काल तक ये जंग लड़ सकते हैं। इन दोनों बयानों का अंशु जी मतलब क्या है, वो क्या चाहते हैं इस वक्त? मीनाक्षी, इसमें कुछ कूटनीतिक संदेश भी छिपे हुए हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि युद्ध क्षेत्र और कूटनीति इंटरट्वाइंड होती हैं। कूटनीति का अर्थ हम सिर्फ डायलॉग से ना समझें, ये ना समझें कि कूटनीति जो है वो सिर्फ टेबल पे की जाती है। ये इस वक्त जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का खेल खेला जा रहा है, जो रूबियो से स्टेटमेंट आ रहा है कि अभी तो और भीषण हमला बाकी है, तब जबकि मिनाब को ध्वस्त कर दिया, इतनी बड़ी नेवल बेस को, कोनारक को कल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, जो सबसे बड़ी ईरान की नेवल बेस थी। इसके अलावा हम देखें कि कल तेहरान के ऊपर F-18 कितना कंफर्टेबली उड़ रहे थे। वो कितना बड़ा संदेश था पूरी दुनिया को कि एयर स्पेस ईरान की हमारी है। उसके बाद अगर रूबियो कहते हैं कि अभी सबसे भीषण चरण तो बाकी है खामेनेई को एलिमिनेट करने के बाद, तो आप समझिए इसके क्या मतलब हैं। और फिर उसी बात को ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं कि हम इस युद्ध को अनंत काल तक लड़ सकते हैं। इसमें कूटनीतिक संदेश ये है कि हमारी सारी बातें मानो, हम जिस तरह का रिजीम ईरान में चाहते हैं हमको एस्टेब्लिश करने दो, नहीं तो फिर अपने पूरी तरह से खात्मे के लिए तैयार रहो। लेकिन एक बात बताइए, ये जो रिजीम चेंज की बात हो रही है, क्या ईरान में अमेरिका ये जो रिजीम चेंज चाह रहा है ये इतना आसान होगा? क्योंकि वो सोच तो लोगों के दिमाग में बसी हुई है, और जब तक फंडामेंटलिस्ट लोग आगे नहीं आएंगे तब तक रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए वहां की जनता को, वहां के लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, वहां की जनता तो पहले से ही सड़कों पर है। हमने 1 महीना पहले देखा, खामेनेई ने लगभग 1,500 के लोग मरवाए हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, यूथ हैं। ये हम पिछले कई महीनों से मोमेंटम बनते हुए देख रहे थे कि ईरान की जो जनता है अलग अलग शहरों में किस प्रकार से सड़कों पर थी। उन्हें वहां पर पूरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहिए। वो अब इस कट्टरपंथ इस्लामी रिजीम से तंग आ चुके हैं। तो अब जो बचे खुचे इनके वहां थियोक्रेटिक लीडर्स बचे हुए हैं, या IRGC है, उसमें हालांकि 1 लाख लड़ाके हैं अभी भी, इसके बावजूद खामेनेई को एलिमिनेट करवा दिया गया मीनाक्षी। तो इसके बड़े मायने हैं, इसके बड़े अर्थ।